नमस्ते, मैं अनव्य और मैं सानवी। आज दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को एपीएस अखनूर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सानवी, क्या तुम जानती हो कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? हाँ नव्य, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जिस दिन श्री राम जी ने राजा रावण को मारा था, उस दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। हाँ, मेरी नानी ने भी मुझे बताया था कि जब श्री राम जी वनवास गए थे तो उनके साथ सीता माँ और लक्ष्मण जी भी वनवास चले गए थे। पता है सानवी, एक बार शूर्पणखा नाम की राक्षसी राम जी के कुटिया में आ गई और राम जी और लक्ष्मण जी से शादी करने के लिए जिद करने लगी। इस पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। हाँ, मैंने रामायण में देखा था। वो रोती रोती रावण के पास चली गई थी और उससे उसने झूठ बोला कि वो सीता को उसके लिए भेंट स्वरूप लाना चाहती थी, क्योंकि सीता बहुत सुंदर थी। और इसी बात पे लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। तब रावण गुस्से में आ गया और उसने सोचा कि अब सीता को लेने मैं खुद ही जाऊंगा। एक दिन सीता जी ने वन में बहुत सुंदर सुनहरा हिरन देखा और राम जी से उसे लाने के लिए कहा। राम जी ने लक्ष्मण जी को सीता माँ की रक्षा के लिए कुटिया पर ही छोड़ दिया और खुद हिरन के पीछे चले गए। अनव्य, क्या तुमको पता है कि वो हिरन कोई साधारण हिरन नहीं था, अपितु वो एक मायावी हिरन था। माया से ही राम जी की दर्द भरी आवाज भी आई थी, जिसको सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए भेजा था। अब लक्ष्मण जी सीता जी की कुटिया के सामने एक रेखा खींच कर गए और कहा, भाभी आप इस रेखा को पार मत करना। पीछे से रावण साधु का भेष बदलकर आया। जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा पे पैर रखा, उसका पैर जलने लगा, इसलिए उसने अपना पैर लक्ष्मण रेखा से उठा लिया। तो उसने माता सीता को ये कहा कि देवी आप बाहर आके मुझे भिक्षा दीजिए। जैसे ही वो बाहर आई, रावण अपने असली रूप में बदलने लगा और माता सीता को अपने साथ ले गया। अपने मायावी रथ में बिठा के वो माता सीता को लेकर दक्षिण दिशा की ओर में उड़ता चला गया। अब आगे की कथा आपको हमारे स्कूल के कुछ मित्र एक नाटक के माध्यम से बताएंगे। भ्राता लक्ष्मण सीता कुटिया में नहीं है। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई अनहोनी हुई है। मेरा मन तो सुबह से ही विचलित हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें एक सीता को कुटिया में अकेले छोड़ने के लिए मना किया था। जंगल में वह कहाँ जाएंगी? भैया आप परेशान मत हो, हम दोनों भाभी को मिलकर ढूंढ लेंगे। आप नदी की तरफ जाइए, मैं वन में जाता हूँ। प्राण प्रिय सीते, कहाँ हो तुम? सीते, सीते। भाभी, 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 भाभी। प्राण प्रिय सीते, कहाँ हो तुम? सीते, सीते। ए जंगल के जीव जंतुओं, मुझे मेरी सीता का पता बता दो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तुमने तो मेरी सीता को देखा ही होगा। मैं अपनी प्राण प्रिय के बिना नहीं रह सकता। जब रावण सीता माँ को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था, तब एक जटायु नाम के गिद्ध ने उससे युद्ध करके उसे रोकने की कोशिश की, परंतु रावण ने उसका एक पंख काट दिया। ए पुत्रराम, मैं जटायु तुम्हारे पिता राजा दशरथ का मित्र हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में
अपनी प्राणों को रुकियो हटा। रावण पुटुवटु सीता को दक्षिण दिशा और ले गया। मैंने उसको युद्ध करके रोकना चाहा, किंतु उसने मेरा एक पंख काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तुम शीघ्र ही सीता को मुक्त करवाओ। तात, आपने सीता की रक्षा करने में अपने प्राण दांव पे लगा दिए, इसलिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा और एक पुत्र के समान आपकी इस दशा के लिए जिम्मेदार रावण से बदला अवश्य लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। लंका में सीता माँ प्रभु राम जी को याद करती हैं। हे मेरे विधाता, कब आएंगे मेरे स्वामी श्री राम और मुझे इस दुष्ट रावण की इस लंका से मुक्त कराएंगे। प्रभु श्री राम, अब आपकी सीता के जीवन का पल पल भारी है, बस आपके आने की आशा में ही जीवित हूँ। प्रभु श्री राम, आकर मुझे मुक्ति दिलाइए इस दुष्ट रावण से। समुद्र पे सेतु बनाने के लिए श्री राम जी ने समुद्र देवता से प्रार्थना की एवं शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की भी प्रार्थना की। भ्राता लक्ष्मण, समुद्र पर सेतु बनाने के लिए और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शिव की पूजा करनी होगी। जी भैया, जैसे आपकी आज्ञा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी हर पत्थर पर राम नाम लिखकर उसे समुद्र में डाल के एक समुद्र सेतु बना ली गई, जिस पर राम जी और उनकी वानर सेना चलते चलते लंका में पहुंच गए। मैं लंकापति रावण सर्वशक्तिशाली हूँ। मेरे पराक्रम के सामने आज तक आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में से कोई भी टिक नहीं सका। यक्ष, किन्नर, गंधर्व और देवता सभी मुझसे भयभीत रहते हैं। फिर भला ये दो साधारण मनुष्य राम और लक्ष्मण, जो कि अपने साथ वानर सेना को अपने साथ लेकर आए हैं, वो मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे? देखते ही देखते राम जी की सेना और रावण की सेना में घोर युद्ध छिड़ गया। रावण का पुत्र मेघनाथ, जो इंद्र को जीत के इंद्रजीत बन चुका था, उसने लक्ष्मण जी पे बहुत प्रभावशाली शक्ति चलाई, जिससे वो मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, उठो मेरे भाई, उठो, मुझे भाई कहकर पुकारो, तुम मेरी परछाई हो। भगवान, मेरी तुमसे ये प्रार्थना है, हे मेरे विधाता, मेरे भाई को ठीक कर दो, चाहे तो मेरे प्राण ले लो। लक्ष्मण जी को ठीक करने के लिए लंका से सुषेणवेद को बुलाया गया। प्रणाम श्री राम, मैं सुषेणवेद, लंका का राष्ट्रीय वेद हूँ। आप हमारे दुश्मन सेना हो। राम धर्म के अनुसार हमें आपकी सहायता नहीं करनी चाहिए, परंतु वेद धर्म के अनुसार अगर मेरे को कल सुबह की पहली किरण से पहले संजीवनी बूटी मिल जाए, मैं उसकी ऐसी औषधि बनाऊंगा जिससे आपके भाई लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। प्रभु राम, आपके आशीर्वाद से मंत्री पुत्र हनुमान कल सूर्य की पहली किरण से और भी संजीवनी बूटी आपके समक्ष ले आऊंगा। मुझे आज्ञा दे। जय श्री राम। वीर हनुमान सूर्य की पहली किरण से पूर्व ही संजीवनी बूटी का पर्वत श्री राम जी के समक्ष अर्पित कर देते हैं। देखो मेरे भाई लक्ष्मण, वीर हनुमान तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी ले आए हैं और सुषेणवेद ने इससे तुम्हारे लिए औषधि बना दी है। अब तुम इसे पीकर जल्दी से स्वस्थ हो जाओगे। कहाँ है मेघनाथ? भाई लक्ष्मण, भाई राम। अब रावण की सेना में सिर्फ और सिर्फ रावण ही शक्तिशाली योद्धा बचा था, तो उसने निश्चय किया कि वो स्वयं युद्ध लड़ने जाएगा।
श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच में घोर युद्ध आरंभ हो गया। श्री राम जी के अनेक अस्त्र चलाने से भी रावण को मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। इस पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने राम जी को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। इसको सुनकर राम जी ने उसकी नाभि पे तीर चलाया, जिससे उसे मृत्यु प्राप्त हुई। रावण की मृत्यु के बाद राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी अयोध्या वापस लौट आए। जिस दिन रावण की मृत्यु हुई थी उस दिन को हम लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं, और जिस दिन राम जी अयोध्या लौटे थे उस दिन को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं।